चिराग जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है आर्टिकल 370 को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस फैसले की ही अपेक्षा हम लोग कर रहे थे। हम लोग को उम्मीद नहीं, विश्वास था कि इसी तरीके का ही फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। इस वैलिडेशन का इंतजार संभवतः विपक्ष के वो नेता कर रहे होंगे जिन्हें सरकार के फैसलों पर, जिन्होंने बार बार सवाल खड़े किए, जिनको विश्वास कभी नहीं रहा, वो लोग ज़रूर वैलिडेशन का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आने के बाद संभवतः वंस एंड फॉर ऑल ये मामला समाप्त हो गया होगा। ये विश्वास हम लोग को तब भी था जब सदन में इस प्रस्ताव को लेकर आया गया था। उस वक्त भी बहस में हिस्सा लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैंने ही अपनी पार्टी के मत को सरकार के समर्थन में मैंने रखने का काम किया था, और उस दिन भी मैंने इस बात को कहा था कि मेरा विश्वास है पूर्णतः नरेंद्र मोदी जी की इस सरकार में कि ये जो फैसला लिया जा रहा है, ये लंबे समय से इस फैसले की मांग, धारा 370 को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, और इस सरकार को पूरा कर कर एक बड़ी आबादी को संतोष पहुंचाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया। और मुझे लगता है आज उसी बात को वैलिडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो वैलिडेशन मिला है। जहां तक रही बात चुनाव कराने की, सरकार पहले से ही कमिटेड है इस बात को लेकर कि जल्द ही वहां पर चुनाव भी कराए जाएंगे। एक अन्य सवाल धीरज साहू को लेकर अधीर रंजन चौधरी, अन्य नेताओं ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमारा ये जो इससे कोई लेना देना नहीं है, इतने जो रुपए मिल रहे हैं और ये सारे। बीजेपी ने आज प्रोटेस्ट भी किया था, लगातार इस बात को उठा रही है, लेकिन कांग्रेस भी इससे दरकिनार कर रही है। जो विक्टिम कार्ड बार बार विपक्ष के नेताओं के द्वारा खेला जाता रहा है कि भैया कि विपक्ष के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है, सिर्फ हम ही लोग के यहाँ क्यों छापे होते हैं, ईडीआई सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करती है। मुझे लगता है ये प्रमाण है कि आपको टारगेट नहीं किया जा रहा, आपके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे नहीं याद, अपने जीवन काल में लगभग 4 दशक तो मैंने भी जी चुका हूँ। मुझे नहीं याद कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे नहीं याद कि किसी और सांसद के यहाँ छापेमारी में इतनी बड़ी नकदी बरामद हुई होगी, इतनी बड़ी संख्या में कैश किसी और सांसद के यहाँ से मिला हो। तो ये दर्शाता है कि भैया भ्रष्टाचार जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया है, ये उनके सबूत भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में संभवतः कांग्रेस शायद मजबूती से साथ में खड़ी नहीं हो, बट फेस सेविंग के लिए कांग्रेस के पास अब कुछ बचा भी नहीं है।